गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीथिंग इज अमेजिंग विद यू। सब सही चल रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलो बॉस, लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए, एक बहुत ही अमेजिंग सेशन, बेहतरीन तड़कता भड़कता सेशन जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए रेडी है। आई होप आप सब लोग भी रेडी होंगे। स्टार्ट करें। फिजिकल करवा दो। हाँ भाई, फिजिकल भी करवा रहे हैं, टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, फिजिकल करवा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात की। आइए भाई स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, हमने यहां पे प्लस एम और प्लस आर पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक आज का डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आज का डालने वाले हैं हम सब लोग, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक आज हम डालने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन हम समझते हैं। कल हमने सीख लिया था कि प्लस एम क्या है, माइनस एम क्या है, कब दिखता है, कैसे दिखता है, कौन ज्यादा दिखाता है, कौन कम दिखाता है, यह हमने कल सीख लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है उसी का एप्लीकेशन। अब हमें पता चल गया कि मीजोमेरिक है क्या, अब हमें पता चल गया कि मीजोमेरिक कौन ज्यादा कौन कम, प्लस एम क्या है, प्लस आर क्या है, माइनस एम क्या है, माइनस आर क्या है। दिस इज वेरी सॉर्टेड विथ अस। अब हमें पता है वो चीज। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। 5 जगह एप्लीकेशन इसका होगा और बहुत धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को आज अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसमें लगेगा दिमाग जो शायद आपके पास थोड़ा सा कम है, बट उसको हम पूरा बढ़ा के और क्वेश्चंस में अप्लाई करा के आपके क्वेश्चन सही करवा देंगे। आज लेक्चर के लास्ट में फिर कहोगे कि मीजोमेरिक आसान है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आप मीजोमेरिक से क्या देख पाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। द सेकेंड एप्लीकेशन आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है, थर्ड हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और ये आज की क्लास में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। फोर्थ हम देखने वाले बेटा एसिडिक ऑर्डर, या एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, एसिडिक ऑर्डर बोलो, बात एक ही है। और फिफ्थ हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ, या तो आप बेसिक स्ट्रेंथ बोलो या तो आप बेसिक ऑर्डर बोलो, बात एक ही है। उसके बाद सिक्स्थ थिंग जो हम आज बोलने वाले हैं, ये थोड़ा आपके लिए नया पड़ेगा, लेकिन इसका भी अपने पास बेटा वीटीएस है, शॉर्ट ट्रिक है। बॉन्ड लेंथ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, और फिर आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी। ये हम एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में देखने वाले हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन जनरली आप लोग छोड़ देते हो, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। OH एंड OR में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा, लिखवाया हुआ है OH ग्रेटर देन OR। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, सबसे पहले बताओ इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देखते थे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, सर सबसे पहले कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई था। प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी प्लस एम से देखी जाएगी। कोई चेंज नहीं है, एक ही चीज पढ़ो, 1000 सवाल करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट बोलो। क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस एम इफेक्ट, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम हो जाएगा क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई था, तो यहां पे प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। अब आपको यह बात तो बड़ा इजी समझ आया होगा कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, भाई कार्बोनाइन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नेगेटिव आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यहां पे नेगेटिव एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। बोलो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। फ्री रेडिकल किसकी तरह होता है, कार्बोकेटाइन की कार्बोनाइन बेटा फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों सेम हो गए, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा फ्री रेडिकल है वैसा ही कार्बोकेटाइन है, दोनों सेम है, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आया ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब एक बात मैंने आपको बताया था कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे देखते हो, एक बात हमने बताया था हाउ यू विल कैलकुलेट द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया था कभी भी एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना हो तो आप उसका एनाइन बनाओ, और एनाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ या ना? हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बोला था? एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको कुछ नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन देखना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, और आपने स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन ऑलरेडी देख चुके हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट और इनवर्सली प्लस एम हो ही जाएगा। सिमिलरली लगे हाथों बेसिक में हमने क्या सिखाया? बेसिक में तो बेटा कार्बोकेटाइन सिखाया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। अब ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये प्लस एम माइनस एम से नहीं देखा जाएगा, इसमें आएगा रेजोनेंस, और वो सबसे लास्ट में इनके खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया? जीओसी बेटा इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा तो पूरा जीओसी आपके पास आएगा, टेंशन ना लीजिए। अब एक एक करके बेटा मैं सबसे पहले कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कार्बोनाइन स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फ्री रेडिकल के क्वेश्चन कराऊंगा, एसिडिक के क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जाके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी कराऊंगा। रेडी है? सब लोग रेडी हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े बेटा, रेडी हैं सब लोग? आ जाओ, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, मुझे आप बताओ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन क्या कहता है? यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। बेटा यहां पे 3 कार्बोकेटाइन दिख रहे हैं, आप नोट भी करो और इसका ऑर्डर भी बताओ फटाफट से बेटा। पहला कार्बोकेटाइन दिखा, दूसरा कार्बोकेटाइन दिखा, तीसरा कार्बोकेटाइन दिखा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इससे पहले बेटा एक वीटी सर शॉर्ट ट्रिक लिखो तो, वीटी सर ट्रिक, वीटी सर शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं या वीटी सर स्पेशल लिखते हैं। बेटा सिंपल वीटी सर स्पेशल कैसे लिखेंगे? वीटी सर स्पेशल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मीजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, मीजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। तो बेटा मीजोमेरिक इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेंट है, मीजोमेरिक इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेंट है, मीजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। मतलब समझना बात को कि जब भी कोई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन आएगा, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है, अब आपने पहले पढ़ रखा है इंडक्टिव, तो मन करेगा इंडक्टिव लगाने का, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। सबसे पहले मीजोमेरिक देखना है, फिर इंडक्टिव देखना है भाई। फर्स्ट यू हैव टू सी मीजोमेरिक एंड देन यू हैव टू सी इंडक्टिव। बोलो क्लियर? पहले मीजोमेरिक एंड देन इंडक्टिव। मीजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, इंडक्टिव थोड़ा वीक इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। आओ मैं और बताऊं आपको, ये देखो रेजोनेंस समझ आया? पाई सिग्मा चार्ज इज अ रेजोनेंस। यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पे देखो पाई सिग्मा, सिग्मा चार्ज है, दिस इज नॉट अ कंजुगेशन। 2 सिग्मा कभी भी पास में आ जाएंगे, कंजुगेशन हो ही नहीं सकता, रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। यहां पे 2 सिग्मा पास में दिख रहे हैं क्या? सिग्मा और सिग्मा। देयर इज नो कंजुगेशन, देयर इज नो रेजोनेंस। तो बेटा इसको खत्म करें, देयर इज नो कंजुगेशन, देयर इज नो रेजोनेंस। यहां पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस बोलो मेसोमेरिक बोलो, बात तो एक ही है ना भाई। कल ही बताया है, रेजोनेंस बोलो मेसोमेरिक बोलो, बात तो एक ही है। रेजोनेंस हो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो 1 तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ 2 और 3 में। बेटा कार्बोकेटाइन में यहां इथाइल लगा है और कार्बोकेटाइन में यहां पे डबल बॉन्ड लगा है। बेटा यहां कार्बोकेटाइन के बगल में 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन लगा है और यहां पे बेटा डबल बॉन्ड कार्बन लगा है। सिंगल बॉन्ड कार्बन आपके पास प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंपल बेटा आपके पास कुछ नहीं, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूं। सिंगल बॉन्ड प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और यहां पे बेटा डबल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। याद करो, याद करो, डबल बॉन्ड का पूरा शॉर्ट ट्रिक बताया है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी। उसके बाद साइनाइड था और फिर ऐसे करते करते हेलोजन था, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, फिर पीएच NH2, फिर वहां उससे पहले डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बेटा माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है। यहां पे रेजोनेंस नहीं था।
अब रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव देखेंगे तो प्लस आई स्टेबल करता है, माइनस आई अनस्टेबल करता है। कार्बोकेटाइन को प्लस आई स्टेबल, माइनस आई अनस्टेबल, बोलो क्लियर। कार्बोकेटाइन को प्लस आई स्टेबल, माइनस आई अनस्टेबल, बोलो क्लियर। केवल इसमें रेजोनेंस हो रहा था तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। इन दोनों में कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इन दोनों में केवल इंडक्टिव लग रहा है। बेटा सिंगल बॉन्ड का प्लस आई लगता है, डबल बॉन्ड का माइनस आई लगता है, बोलो क्लियर। बोलो सिंगल बॉन्ड का प्लस आई लगता है, डबल बॉन्ड का माइनस आई लगता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बोल सकते हो क्या, समझ सकते हो क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? आगे बढ़े ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाओ, मुझे बताओ कि इसका आप स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, बेटा घूर घूर के क्वेश्चन को देखोगे तो पता लग जाएगा कि क्या लगाना है। मैं बहुत धीरे कराऊंगा आज, मैं जल्दी कराऊंगा बेटा, जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। उड़ाना नहीं है, समझाना है। सवाल आपसे सॉल्व करा दूंगा लास्ट में, पहले मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा और लास्ट में आप अपनी जुबानी बोलोगे कि सर अब होने लगा, मेजोमेरिक आसान है। पहले देखो कार्बोकेटाइन को। सर यहां पे कार्बोकेटाइन दिख रहा है, रेजोनेंस पाई सिग्मा चार्ज रज्जो दिख रही है क्या बेटा? यहां पे रज्जो रानी हमारी रेजोनेंस है। सर यहां पे देखोगे पाई सिग्मा चार्ज, दिस इज ऑल्सो रज्जो रानी, यहां भी रेजोनेंस है। सर पाई सिग्मा चार्ज, ये भी रज्जो रानी, ये भी रेजोनेंस है। अरे सर सब में रेजोनेंस है, वाह वाह, तीनों में ही रेजोनेंस है। अब मुझे बताओ कि सर यहां रेजोनेंस के साथ साथ यहां पे ये 3 डिग्री भी तो है। सर रेजोनेंस के साथ साथ ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है गधेड़ो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दिख रहा है क्या? जो 2 कार्बन पे है 2 डिग्री, ये 1 कार्बन पे है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अरे मेरे लल्ला, बताओगे आंसर? मोर द डिग्री, मोर द स्टेबिलिटी, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन। मित्रों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 3 to 1, दिस इज द कार्बोकेटाइन वाला बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज द 3 to 1। अरे बेटा कार्बोकेटाइन होगा, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? रेजोनेंस भी है, फिर तीनों में रेजोनेंस है। अब कैसे कंपेयर करें? तो पता चला डिग्री देखना है भाई, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। नया सवाल आपके स्क्रीन पे, देवियों सज्जनों, कम ऑन। आई एम लेट, मोहम्मद सादाब बेटा घूसा पड़ेगा इधर से। आई एम लेट, लेट हुए तो हुए क्यों? मूवी ही लगी हो अक्षय कुमार की तो एकदम दौड़े चले जाएंगे, और ये मैं अक्षय कुमार से कम हो गया यहां पे। आओ बेटा, बेटा थोड़ा आओ यहां भी। सर यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। इनफैक्ट यहां पे भी रेजोनेंस है पाई सिग्मा चार्ज, यहां पे भी रेजोनेंस है पाई सिग्मा चार्ज, यहां पे भी रेजोनेंस है पाई सिग्मा चार्ज। बच्चों रेजोनेंस कम है, केवल 1 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चार्ज है। यहां पे 2 पे हो गया है, यहां पे 3 पे हो गया है। मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रज्जो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। अरे बेटा कब बता पाओगे मुझे, बोलो हाँ या ना? मित्रों समझ में आया? क्लियर है? मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। यहां ज्यादा रेजोनेंस है, यहां एक कम रेजोनेंस और हो गया, यहां पे सबसे कम रेजोनेंस हो गया। बोलो क्लियर है? 3 to 1। यहां पे बेटा मैं देख रहा हूं केवल लड़कों का नाम लिया जाएगा, तो बेटा यहां पे है ओसामा, बहुत बढ़िया बेटा। यहां पे है लड़कों, चलो इधर आओ, इधर लक्ष्मण सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, यहां आइए। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? दिमाग पे जोर पड़ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। दिमाग पे अब जोर पड़ेगा और लास्ट तक दिमाग खुल जाएगा, और दिमाग खुल जाएगा तो बेटा क्वेश्चन होने लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आजकल मैं ज्यादा फेयर लग रहा हूं क्या? क्या बात है, टुडे मतलब आई हैव स्टार्टेड गोइंग जिम ना, थोड़ा सा आई हैव बिकम एनर्जेटिक। क्रिस्टल क्लियर? आइए भाई साहब, यहां पे 3 to 1 1 2 3, 3 to 1 या 1 2 3, एक सेकेंड।
चलो भाई स्टार्ट करो। 3 to 1 की 1 to 3, 3 to 1 की 1 to 3 या 2 1 3 या 3 1 2, बेटा वही होता ना। कई लोग लिख रहे हैं 3 to 1, 1 2 3 भी लिख रहे हैं। अरे वाह, डेमोक्रेसी है, किसी भी ऑप्शन के साथ नाइंसाफी नहीं करना, सब तरह के ऑप्शन बना दो, बहुत बढ़िया। यहीं से तो हम ऑप्शन देख के टेस्ट में डालते हैं। गधेड़ो। आओ भाई यहां पे क्वेश्चन करो। सबसे पहले बेटा यहां पे देख पा रहे हो, देयर इज केवल एक पार्ट में रेजोनेंस है, देयर इज वन रेजोनेंस। यहां पे दो तरफ से रेजोनेंस है, तो मैंने लिख दिया बेटा दो रेजोनेंस। ये जो है यहां पे मैंने कल बताया था आपको, मैंने आपको जब रेजोनेंस पढ़ाया था तो ये बात बताया था, पेन नीचे नजरें ऊपर। इस स्मार्ट से चेहरे को देखो, नजरें ऊपर बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ। बेटा जब मैंने बोला था कि जब पॉसिबिलिटी हो कि रिंग से बाहर रेजोनेंस करना है और रिंग के अंदर रेजोनेंस करना है, रेजोनेंस इज डन इनसाइड द रिंग। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, आओ बता देता हूं। ये वाला क्वेश्चन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पे लोन पेयर था। तो ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस कर रहा है बेटा, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब भी पॉसिबिलिटी होता है कि रिंग के अंदर कंजुगेशन देखना है कि बाहर, बेटा बाहर भी कंजुगेशन है बट देखना नहीं, अंदर देखना होता है। तो यहां रेजोनेंस कर रहा है बट चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यहां भी किसमें रेजोनेंस हो रहा है? पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है। ऑल 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, बोलो क्लियर? यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ये चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, इधर से भी रेजोनेंस है और राइट साइड से भी रेजोनेंस है। यहां पे देखो लेफ्ट से भी पाई सिग्मा चार्ज है, राइट से भी पाई सिग्मा चार्ज है। यहां पे केवल एक तरह से रेजोनेंस है, पाई सिग्मा चार्ज है। यहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अंदर ही रेजोनेंस हो रहा है, बाहर रेजोनेंस नहीं हो रहा। जब भी पॉसिबिलिटी होती है कि अंदर रेजोनेंस करना है कि बाहर, बेटा अंदर रेजोनेंस होता है। बेंजीन इज द मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन सबसे स्मॉलेस्ट रेजोनेट, बेंजीन इज द स्मॉलेस्ट एरोमेटिक, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस सबसे पहले देखना है, फिर अगर नहीं लगे तो इंडक्टिव देखना है। अब देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पे है, sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, बोलो हाँ है ना? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता तो स्टेबल होता। पॉजिटिव चार्ज sp2 पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, अनस्टेबल हो गया। तो 3 इज द लीस्ट स्टेबल, 3 इज द लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अब यहां पे 1 रेजोनेंस, यहां 2 रेजोनेंस। 2 वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 वाले की स्टेबिलिटी होगी, और फिर 3 वाले की स्टेबिलिटी होगी। अब एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा, मुझे पता है सर, ये बताओ आप ही ने सिखाया क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, इधर से भी कंजुगेशन, इधर से भी कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। अरे गधेड़ो, क्रॉस कंजुगेशन तो तब देखते हैं जब कंजुगेशन सेम हो। क्रॉस कंजुगेशन तो तब देखते हैं जब कंजुगेशन सेम हो। यहां पे एक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, यहां 2 पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, कंजुगेशन डिफरेंट है, तो ज्यादा कंजुगेशन ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, कम कंजुगेशन कम रेजोनेंस कम स्टेबिलिटी। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंजुगेशन तो तब देखते हैं जब आपके पास, कंजुगेशन तो तब देखते हैं जब क्रॉस कंजुगेशन और नॉर्मल कंजुगेशन का कंपैरिजन तब आता है जब कंजुगेशन सेम हो। यहां तो कंजुगेशन ही डिफरेंट है, एक पाई बॉन्ड के साथ है, 2 पाई बॉन्ड के साथ है, तो मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। अगर ऐसा रहता कि किसी और जगह, जैसे मान लो हमने इसको कंपेयर करते, जैसे मान लो ये रहता, ये और ये रहता, यहां भी 2 कंजुगेशन है और यहां भी 2 कंजुगेशन है, तब जाके क्रॉस कंजुगेशन होगा। दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है, इन दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है, तब जाके क्रॉस कंजुगेशन और लीनियर देखते हैं। देखो, इफ द कंजुगेशन इज सेम देन वी प्रेफर लीनियर और क्रॉस। तो लीनियर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा। यहां तो कंजुगेशन ही डिफरेंट है, यहां तो कंजुगेशन ही डिफरेंट है। अब मान लो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, अब मान लो भाई मैंने इसको भी ऐड कर दिया, तब क्या आंसर होगा आपका? अब ये 4 आ गए आपके पास, तो क्या आंसर होगा? देखो
यहां भी दो रेजोनेंस, यहां भी दो रेजोनेंस। दो रेजोनेंस का मतलब दो बार रेजोनेंस हो रहा है, एक ऊपर वाले में पाई सिग्मा पाई, फिर नीचे वाले में पाई सिग्मा पाई, बहुत बड़े पाई सिग्मा चार्ज। चलो, तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा रेजोनेंस है, अब चूंकि इन दोनों में रेजोनेंस सेम है तो यहां पे लीनियर कंजुगेशन है, दो रेजोनेंस एंड लीनियर कंजुगेशन। क्लियर हुआ? और दो रेजोनेंस एंड क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर हुआ? तो बेटा रेजोनेंस लीनियर कंजुगेशन का सबसे ज्यादा होगा 1, फिर आएगा आपके पास 3, फिर आएगा बेटा आपके पास 2, और लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 4 क्यों? क्योंकि चार्ज रेजोनेंस में हुआ ही नहीं। रेजोनेंस कौन कर रहा है? पाई बॉन्ड करता है। रिंग के अंदर रेजोनेंस होता है, रिंग के बाहर रेजोनेंस नहीं कराते हैं। जब ऑप्शन हो कि रिंग के अंदर भी रेजोनेंस हो सकता है, रिंग के बाहर भी हो सकता है, रिंग के अंदर वाले को प्रेफरेंस देते हैं, रिंग के अंदर। 1 3 2 4। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बेटा हां या ना, हां या ना। बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब इससे बेहतरीन सवाल तो क्या ही हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, आप लोग अगर रेडी हैं तो मैं कराऊं, पीवाईक्यू का सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगर मैं आपको कराऊं तो पीवाईक्यू का सवाल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लिखवाना है विशेश्वर, देख लेंगे लास्ट में, पहले ये पढ़िए। यहां पे आ जाओ बेटा, जैसे ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, पेन नीचे रखो, मैं सिखाऊंगा पहले, पेन नीचे, बाद में नोट डाउन करना। यहां आओ, अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ठीक है, ये मेटा पे है ना, ठीक है सर, ये पैरा पे है। तो सर सबसे पहले हमने ना, चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे लिख के लिखेंगे, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया। ऑर्थो पर बेटा देखो दो लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लेकिन ऑर्थो पेरा पर मीजोमेरिक लगता है, मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है। ऑर्थो पेरा पर क्या लगता है? मीजोमेरिक लगता है, मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है। ऑर्थो पेरा पर मीजोमेरिक लगता है, मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है। तो बेटा यहां पे प्लस एम लग रहा है क्या? पेरा वाले में बेटा क्या प्लस एम लग रहा है क्या? ऑर्थो पेरा पे प्लस एम लग गया, लेकिन मेटा पे क्या लगेगा? अरे सर मेटा पे इंडक्टिव लगता है। ऑर्थो पेरा पे तो मीजोमेरिक लगता है, मेटा पे इंडक्टिव लगता है। आ जाओ, मेटा पे इंडक्टिव लगेगा, प्लस आई की माइनस आई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो प्लस आई होता। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा ये माइनस आई लगेगा। अच्छा, तो सर कार्बोकेटाइन को प्लस चार्ज को माइनस इफेक्ट अनस्टेबल करेगा। देखो ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है, प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल कर रहा है, लेकिन माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है। तो 2 विल बी द लीस्ट स्टेबल, 2 सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब आओ 1 और 3 में आओ, गौर से देखना, 1 में भी प्लस एम, 3 में भी प्लस एम, और ये पास में है, ये दूर में है, लेकिन मीजोमेरिक पास और दूर से कोई रिलेशन नहीं है। मीजोमेरिक का पास और दूर से कोई रिलेशन नहीं है। मीजोमेरिक तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये देखो दोनों में प्लस एम लग रहा है, प्लस एम से डिसाइड नहीं हुआ। अब चूंकि प्लस एम से डिसाइड नहीं हुआ तो आइए इंडक्टिव पे। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगाएगा। इंडक्टिव तो बेटा हर जगह लगता है, ऑर्थो मेटा पैरा। इंडक्टिव तो बेटा हर जगह लगता है, ऑर्थो मेटा पैरा। यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई, लेकिन ये माइनस आई ज्यादा लग रहा है, पास में है। जैसे दूर हो गया माइनस आई कम हो गया, तो यहां पे बेटा माइनस आई मोर और यहां पे माइनस आई लेस। प्लस एम से दोनों स्टेबल हो रहे थे, लेकिन माइनस आई से अनस्टेबल होगा। यहां माइनस आई ज्यादा है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया, और यहां माइनस आई कम है, कम अनस्टेबल हुआ। तो 3 इज ग्रेटर देन 1 स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, 3 इज ग्रेटर देन 1 स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। बोलो बेटा क्लियर हुआ? समझ में आया? एक बार एक काम करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं और इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। एक बार मुझे पता है भाई पहली बार में नहीं निकलता, पहली बार में दिमाग में चिपकेगा नहीं, लेकिन आई विल ट्राई कि भाई आपके दिमाग में चिपक जाए। यही तो वीटी सर की खासियत है, वरना तो आप यहां क्यों आते। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक तो भाई सब कुछ सही चल रहा था सर, 1 रेजोनेंस है, 2 रेजोनेंस है, 3 रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ, आ जाओ। अब डाउट हुआ तो मैं सबको मिटाऊं। आओ भाई आओ 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 आओ। सबसे पहले 4 क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ।
अब चारों में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इन ऑल फोर वी हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। देखोगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस बोलो, मिजोमेरिक बोलो, आपके स्टैंडर्ड पे सही है, दोनों सेम है। आ जाओ। तो भाई यहां पे दो पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे सबसे पहले बेटा दो पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पे आओ, क्यों, पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा पाई, दो पार्ट में रेजोनेंस है। यहां भी देखो लेफ्ट में भी पाई सिग्मा चार्ज है, राइट में भी पाई सिग्मा चार्ज है, तो बेटा ये भी तो दो रेजोनेंस है। लेफ्ट में भी पाई सिग्मा चार्ज है, राइट में भी पाई सिग्मा चार्ज है, तो ये भी तो दो रेजोनेंस है। लेकिन यहां बात करोगे तो सर एक रेजोनेंस है यहां पे केवल, और यहां बात करोगे तो सर चार्ज रेजोनेंस में है ही नहीं। यहां पे बात करोगे तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई यही रेजोनेंस में है, चार रेजोनेंस में है ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि सर अगर आपके पास जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, पाई सिग्मा पाई है, जब भी आपके पास बेंजीन हो और बेंजीन के आगे बेंजीन पे प्लस चार्ज लगाओ, जब भी आपके पास बेंजीन हो या बेंजीन के बाहर लोन पेयर लगा हो, बेंजीन के बाहर लोन पेयर है, बेंजीन के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, या बेंजीन के बाहर फ्री रेडिकल हो, या बेंजीन के बाहर नेगेटिव चार्ज हो, या बेंजीन के बाहर लोन पेयर हो, या बेंजीन के बाहर कुछ भी हो, रिंग हमेशा बेंजीन में रेजोनेंस होता है, बाहर वाले में रेजोनेंस नहीं होता है। जब भी आपके पास बेंजीन फॉर्म हो रहा हो, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, या तो एग्जैक्टली बेंजीन होगा या बेंजीन जैसा बन रहा होगा, तो उसके बाहर रेजोनेंस नहीं होता है, हमेशा रेजोनेंस बेंजीन के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है बट प्लस चार्ज का नहीं हो रहा। हमें तो स्टेबिलिटी प्लस चार्ज का देखना है। रेजोनेंस होगा अच्छी बात है, बट प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा तो प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा। अच्छा, इसका मतलब यहां रेजोनेंस हो रहा है बट प्लस चार्ज नॉट इन रेजोनेंस। लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज नॉट इन रेजोनेंस। जब भी बेंजीन के बाहर कुछ होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, चाहे वो लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, कुछ भी हो। अब यहां पे देखो, अब रेजोनेंस नहीं लग रहा, इस वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस नहीं लग रहा। अब क्या लग रहा, इंडक्टिव देखेंगे तो देखो पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पे है। अगर रेजोनेंस नहीं लग रहा तो देखो अब क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आता है। sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता है, sp2 है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बेटा अनस्टेबल है ये। सो फोर्थ वन इज अनस्टेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आते हैं इन तीनों में, अब आते हैं बेटा इन तीनों में। तो सर इन तीनों में दो रेजोनेंस मतलब 1 और 3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2, 1 और 3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। अब आ जाओ, 1 और 3 में भी बेटा यहां पे ये लीनियर कंजुगेशन है, 1 और 3 में भी ये लीनियर कंजुगेशन है और ये क्रॉस कंजुगेशन है। 1 और 3 में भी ये लीनियर कंजुगेशन है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। लीनियर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कम होगी। फिर आएगा इसमें लेस रेजोनेंस है 2 वाले में, और लास्ट में 4 तो आएगा ही आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेकंड में रेजोनेंस कहां से हुआ, अरे बेटा पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस दिख रहा है क्या, ये बेंजीन नहीं है ना, केवल 2 बॉन्ड है। बेंजीन तो तब होता है जब ये ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन तो तब होता है जब 3 बॉन्ड है बेटा, वहां पे बेंजीन नहीं है, इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 1 है। दिस इज नॉट बेंजीन। पाई सिग्मा चार्ज है, रेजोनेंस हो रहा है, बट सर आई इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बताता हूं अभी आपको। इसमें साइड से रेजोनेंस नहीं हो रहा बेटा, होगा यार। पाई दिखा, सिग्मा दिखा, चार्ज दिखा, रेजोनेंस है। ये देखो पाई दिखा, सिग्मा दिखा, चार्ज दिखा, रेजोनेंस है। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। लीनियर का ज्यादा क्यों होता है बेटा, क्रॉस कंजुगेशन में देखो ना, एक रेजोनेंस ऐसे, एक रेजोनेंस ऐसे कर रहा है, एक रेजोनेंस ऐसे कर रहा है, दिस इज टकरा रहा आपस में, एनर्जी का लॉस होगा, ऐसा फील कर लो बस,
ठीक है, और यहां पे देखोगे ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, यहां से यहां तक। मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, चार्ज जितना घूमता है उतना स्टेबल है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज घूमते 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 यहां तक आ जाएगा भाई, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है ज्यादा स्टेबल है। ये पॉजिटिव चार्ज घूम के या तो यहां या तो यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां घूमते घूमते 5वें कार्बन पे आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम 3 कार्बन पे जा सकता है। एकदम क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं इस पे। अब इसमें भी समझना है, एक बात मुझे बताओ, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, हाँ या ना? ठीक है सर। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है तो या तो प्लस एम इसको स्टेबल करेगा या तो प्लस आई। माइनस एम अनस्टेबल करता है, माइनस आई अनस्टेबल करता है, ये क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई और प्लस एम स्टेबल करेंगे, माइनस एम और माइनस आई अनस्टेबल करेंगे। इसमें भी प्लस एम ज्यादा स्टेबल करेगा माइनस आई के रेस्पेक्ट में, माइनस एम ज्यादा अनस्टेबल करेगा माइनस आई के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट वाले में दो रेजोनेंस कैसे है, गधों पाई सिग्मा चार्ज का रेजोनेंस दिखा, गधों पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस दिखा, तो दो रेजोनेंस हुआ ना। यहां पे केवल एक रेजोनेंस क्यों लिखा, पाई सिग्मा चार्ज? यहां पे क्यों दो लिखा, पाई सिग्मा चार्ज इधर से भी है, पाई सिग्मा चार्ज इधर से भी है। अरे यार, अरे यार, एकदम तुम लोग ना एकदम नालायक हो। चलो यहां हो, प्लस चार्ज को प्लस एम और प्लस आई स्टेबल करेगा, माइनस एम और माइनस आई अनस्टेबल करेगा। प्लस एम और प्लस आई अगर स्टेबल करता है, प्लस एम और प्लस आई अगर स्टेबल करता है तो गौर फरमाइएगा इस बात को, प्लस एम और प्लस आई अगर स्टेबल करता है, गौर फरमाइए इस बात को कि बेटा प्लस एम डोमिनेंट है, प्लस एम डोमिनेंट है। गौर से सुनना, चौथे में चार्ज रिंग के ऊपर में होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, नो। यहां पे आइए, इस क्वेश्चन में आइए, चार्ज रिंग के एग्जैक्ट ऊपर होगा, अनस्टेबल होगा। फोर्थ में रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, जब भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि बेंजीन में रेजोनेंस करना है कि बेंजीन के बाहर रेजोनेंस करना है, हमें यहां पे रेजोनेंस कैसे होगा? देखो ना, पाई सिग्मा पाई, यहां पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस थोड़ी हो रहा है। फिर देखो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहां पे पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा। लास्ट वाले में sp2 कैसे आया? बेटा जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वो sp2 होता है, जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो sp होता है, जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है वो sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड वाले 3, डबल बॉन्ड वाले sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp। समझ में आया? फोर्थ वाले में पाई सिग्मा पाई ही होगा, कभी भी बेंजीन के बाहर रेजोनेंस नहीं जाता। जब भी पॉसिबिलिटी हो बेंजीन का तो बेंजीन के अंदर ही रेजोनेंस होता, बाहर नहीं जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहां पे आओ, अब देखोगे प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करता है, प्लस आई भी स्टेबल करता है, बट प्लस एम ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, माइनस एम अनस्टेबल करता है, माइनस आई अनस्टेबल करता है, लेकिन माइनस एम ज्यादा अनस्टेबल करेगा, माइनस एम इज पावरफुल, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा एज कंपेयर टू माइनस आई। अब आ जाओ यहां पे, सर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। मेटा पर प्लस एम नहीं लगता है, मेटा का मीजोमेरिक से कोई संबंध नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो और पेरा पे लगता है, यहां पे ऑर्थो ये पेरा है। क्लियर हुआ? चलो, तो मेटा पे क्या लगता है बेटा? ऑर्थो पेरा मेटा सब पर इंडक्टिव लगता है। मेटा पर अगर मीजोमेरिक नहीं लग रहा तो इंडक्टिव लग रहा है। प्लस एम की प्लस आई की माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है माइनस आई लगता है। बोलो हाँ या ना? प्लस एम या माइनस एम या प्लस एम है यहां पे, ये भी प्लस एम है ऑर्थोपेरा पे, पर ये माइनस आई दिखा रहा है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई दिखाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई दिखाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलो बेटा, समझ में आया? चलो अब आओ यहां पे गौर से, क्या ये प्लस चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है? क्लियर है? ये दोनों फर्स्ट और थर्ड स्टेबल कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड स्टेबल कर रहे हैं प्लस एम प्लस चार्ज को, बट माइनस आई अनस्टेबल करेगा। मतलब सेकेंड इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल यही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ अब यहां पे आओ,
ये दोनों स्टेबल कर रहा है, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है, आओ इसकी बात करते हैं। अब यार ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, प्लस एम का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लस एम पास में है तो ज्यादा लग रहा है, प्लस एम दूर है तो कम लग रहा है ना, प्लस एम का डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। अब आओ कि सर प्लस एम नहीं प्लस एम दोनों में लग रहा है, अब कैसे देखेंगे? तो यार इंडक्टिव तो हर जगह लगता है, अगर प्लस एम से डिसाइड ना हो पाए तो इंडक्टिव पे जाओ, प्लस एम से डिसाइड ना हो पाए तो इंडक्टिव पे जाओ। तो सर ये भी माइनस आई लगा रहा है, भाई ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लग रहा है, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लग रहा है, लेकिन ये माइनस आई ज्यादा लग रहा है पास में है, इंडक्टिव पास में होगा ज्यादा लगेगा, यहां पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है और यहां पे माइनस आई कम लग रहा है। बोलो क्लियर है? ये दोनों ही प्लस एम दिखा रहे हैं, ये दोनों ही माइनस आई दिखा रहा है, बट माइनस आई पास में ज्यादा दिखा रहा है, माइनस आई दूर हो गया कम दिखा रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? अगर एम सेम है तो आई पे ही आना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आगे माइनस आई, अभी इसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तो फिर ऐड होगा, लेकिन अभी तक तो माइनस आई। अब प्लस चार्ज को माइनस आई लगा के अनस्टेबल कर दिया, यहां माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया, यहां माइनस आई लग रहा है, ये भी अनस्टेबल हुआ बट कम अनस्टेबल हुआ। तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये कम अनस्टेबल हुआ, ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये कम अनस्टेबल हुआ। सो बेटा यहां पे आ गया, ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया 3 वाला, कम अनस्टेबल हुआ, जो ज्यादा अनस्टेबल हो गया वो आ गया 3 फिर 1, 3 2 2 नहीं 3 1 2। अगर मीजोमेरिक से नहीं सॉल्व हो तो आपके पास इंडक्टिव पे आना पड़ेगा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और क्लैरिटी आते जाएगी। प्लस एम मेटा पे क्यों नहीं लगता, ये तो बेटा लास्ट क्लास में बताया ना, यहां पे ये तो लास्ट क्लास में कराया तो था। प्लस एम मेटा पे क्यों नहीं लगता, ये भी अब पूछोगे, कैसे काम चलेगा? प्लस एम, ये देखो तो कहां गया, ये देखो प्लस चार्ज जो है वो केवल ऑर्थोपेरा पे आ रहा था भाई, मीजोमेरिक प्लस एम माइनस एम दोनों, प्लस एम माइनस एम दोनों ही ऑर्थोपेरा पे लगते हैं, मेटा पे नहीं लगता। देखो इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन, चाहे प्लस एम हो चाहे बेटा यहां माइनस एम, इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन, क्योंकि माइनस एम में जो प्लस चार्ज आ रहा है वो ऑर्थोपेरा पे आ रहा है, प्लस एम में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थोपेरा पे आ रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आओ, इतने समझाने वाला टीचर पहली बार देखा बेटा, जान निकल आती है। यहां पे आओ, देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। मैं फिर से क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, पेन नीचे नजर ऊपर करूंगा तभी समझ आएगा। सब लोग ईमानदारी से पेन नीचे। प्लस चार्ज है, स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करना है, तो बेटा यहां पे दो चीज है, प्लस एम और प्लस आई स्टेबल करेगा, पहली बात तो ये। और इसमें भी पहले प्लस एम देखना है, अगर प्लस एम से नहीं होगा तो प्लस आई देखना है। चलो, और माइनस एम और माइनस आई अनस्टेबल करेगा। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत अच्छा। यहां देखो NO2 क्या लगाता है? माइनस एम। क्यों? अरे सर NO2 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दूं, N डबल बॉन्ड हो, और ये होता है ना NO2 का स्ट्रक्चर, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम क्या है? नाइट्रोजन, उसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये माइनस एम शो करता है। NO2 कल ही बताया है बेटा, ये क्या होता है? माइनस एम शो करता है। तो सर NO2 माइनस एम लगा रहा, अनस्टेबल करेगा प्लस चार्ज को, ये भी माइनस एम लगा रहा, अनस्टेबल करेगा प्लस चार्ज को। लेकिन मेटा पे तो माइनस एम लगता ही नहीं है, तो मेटा पर तो इंडक्टिव ही लगेगा, और नाइट्रोजन जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, माइनस आई ही लगेगा। ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज लगता है। केवल अगर कार्बन लगा होता तो प्लस आई लगता, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये सब तो माइनस आई लगाएंगे। चलो अब देखो, ये भी अनस्टेबल करेगा, ये भी अनस्टेबल करेगा, ये भी अनस्टेबल करेगा, तीनों ही अनस्टेबल कर रहा है, प्लस चार्ज को तीनों ही अनस्टेबल कर रहा है। माइनस एम पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। बेटा माइनस एम पावरफुल है ना, डोमिनेंट है, पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ये कम अनस्टेबल हुआ है। 1 और 3 ज्यादा अनस्टेबल हो गए, 1 और 3 ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। 2 वाला इन तीनों के कंपैरिजन में 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब 1 और 3 में आओ, तो भाई दोनों में माइनस एम लग रहा है, कैसे डिसाइड करें? और अगर मीजोमेरिक से डिसाइड नहीं होता है, प्लस एम माइनस एम से डिसाइड नहीं होता है, तो क्या लगना? इंडक्टिव।
तो ये देखो, ये इंडक्टिव, भाई नाइट्रोजन लगा है माइनस आई लगेगा, यहां भी नाइट्रोजन लगा है माइनस आई लगेगा, लेकिन यहां पे माइनस, ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा लगता है, पास में है, ऑर्थो पे इंडक्टिव ज्यादा लगता है, पास में है, ऑर्थो पे इंडक्टिव ज्यादा लगता है, पास में है, पैरा पे इंडक्टिव कम लगता है, दूर हो गया। तो यहां पे माइनस एम से अनस्टेबल हो रहा है, माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। यहां माइनस एम से अनस्टेबल है, माइनस आई से भी अनस्टेबल, बट कम अनस्टेबल करा माइनस आई। यहां माइनस आई ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, यहां माइनस आई कम अनस्टेबल किया है, तो दिस इज ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। तो 1 and then 3, 2 then 1 and then 3। धीरे धीरे समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। किसी ने लिखा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइपर कंजो, बेटा ये लास्ट क्लास में आता है, अभी मैं कैसे पढ़ा दूं, नाइंसाफी हो जाएगा। 2 1 3, अब समझ आ रहा है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फील हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, धीरे धीरे आज क्लास के लास्ट तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आ जाओ यहां पे, डिफिकल्ट पढ़ता है पहली बार में, लेकिन वही का सही होगा जो टिका रहेगा, एकदम ईमानदारी से पढ़ेगा। NO2 माइनस एम लगाता है, पहले माइनस एम देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, 100 तो मैं करा दूंगा क्लास में। श्रुति शर्मा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सोचोगे कि कमेंट करके समझ आ जाए, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू थिंक हाउ वी आर थिंकिंग। आज सोचो सर कैसे सोच रहे हैं, वो मैं बताता हूं। आ जाओ, इसको दोबारा देखो। अब देखो यहां पे दोनों कार्बोकेटाइन है, तो सर प्लस एम देखना है, प्लस आई देखना है, ये तो स्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबल करता है। माइनस चार्ज होता तो माइनस एम और माइनस आई अनस्टेबल करेगा, माइनस चार्ज होता तो माइनस एम और माइनस आई अनस्टेबल करेगा, हाँ या ना। चलो अब देखो, पहले वाले रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है सर, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है बेटा माइनस एम, और यहां पे रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर है प्लस एम। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास प्लस एम, यहां पे बेटा माइनस एम। प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को माइनस एम अनस्टेबल करेगा। बेटा 1 greater than 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2 होगा ना, पहले मेटा पे है तो 2 ही तो लिखा है रे गधेड़ो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 greater than 2 समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया जयश्री बेटा, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आओ, क्या होगा इन दोनों में, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों डिफरेंट है। चलो आ जाओ, मैं बोल रहा हूं लास्ट तक जाते जाते सब समझ आने लगेगा, पहले क्वेश्चंस करिए। अब मैं फील गुड कराने के चक्कर में मैं इजी क्वेश्चन करा करा के आपको उड़ा नहीं दूंगा। बोलते हो ना समझ आ रहा है बट सर सवाल नहीं हो रहे, क्यों, फील गुड वाला मास्टर है वो, समझो बात को। अगर आपसे क्वेश्चन हो तभी टीचर सही है, वरना तो फील गुड है। फील गुड नहीं करा, पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ना है। यहां आओ, कार्बोकेटाइन है, प्लस एम और प्लस आई तो स्टेबल करेगा, इसमें प्लस एम ज्यादा स्टेबल करता है, पावरफुल है। माइनस एम माइनस आई अनस्टेबल करेगा, माइनस एम पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर है प्लस एम, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है माइनस एम, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर है प्लस एम, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास पाई बॉन्ड है माइनस एम। ये प्लस एम शो कर रहा है, ये माइनस एम शो कर रहा है। दिस इज शोइंग प्लस एम, दिस इज शोइंग माइनस एम। प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को माइनस एम अनस्टेबल करेगा। सेम क्वेश्चन जो पहले वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, टेंशन मत लो, होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओगे बेटा, बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है,
सिंपल लिखना है। जब भी कार्बोकेटाइन का हो, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव एम और पॉजिटिव आई, ये तो भाई साहब स्टेबल करेंगे, और माइनस नेगेटिव आई नेगेटिव एम ये दोनों अनस्टेबल करेंगे। और इतना तो फील आ ही गया है, मीजोमेरिक पावरफुल है, मीजोमेरिक ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल करता है। प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को माइनस एम स्टेबल करेगा। और यहां पे अब धीरे धीरे आपका और फील होने लगेगा। बेटा ये देखो कार्बोकेटाइन, ये क्या है सर? कार्बोकेटाइन पे रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम देखो, पाई बॉन्ड है, माइनस एम शो कर रहा है। मेटा पे मीजोमेरिक लगता है क्या? बोलो, मेटा पे मीजोमेरिक लगता है? नहीं लगता। मेटा पे मीजोमेरिक नहीं लगता, क्या लगता? इंडक्टिव, माइनस आई लगेगा। अब लोगों का सवाल होगा, सर माइनस आई क्यों लगा दिया? कार्बन है, प्लस आई लगना चाहिए। अरे बेटा sp कार्बन है भाई, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp3 कार्बन रहता तो प्लस आई लगता। sp2 कार्बन, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में है, माइनस आई लगता है। बेटा ये माइनस एम लग रहा है, ये माइनस आई लग रहा है, दोनों अनस्टेबल कर रहा है भाई। माइनस एम माइनस आई अनस्टेबल करेगा, दोनों अनस्टेबल कर रहा है। ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा भाई। ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। ये कम पावरफुल है, कम अनस्टेबल किया है। 2 ग्रेटर देन 1 से कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 ग्रेटर देन 1 से कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। बेटा बेटा गले सूख जाते हैं इस टॉपिक को समझाने में, और मैंने प्रण लिया है कि भाई आपको 100 सवाल करा दूंगा, लास्ट में आप खुद ब खुद होने लगेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करो। प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है, पहले ये बताओ। प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है, पहले ये बता दो। तो सर सबसे पहले समझ आया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगता है ना, तो ऑर्थो पेयर है तो प्लस एम लग जाएगा। मेटा पे तो माइनस एम लगेगा, नहीं लगेगा भाई। मेटा पे इंडक्टिव लगता है, प्लस आई लग सकता है, माइनस आई लग सकता है। यहां पे क्या लग रहा है सर? यहां पे बड़ा सिंपल है, माइनस आई लग रहा है। क्यों? नाइट्रोजन लगा है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है। नाइट्रोजन लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, माइनस आई लगेगा। कौन स्टेबल करेगा? प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल कर देगा, 1 ग्रेटर देन 2। बोलो क्लियर है? प्लस चार्ज को माइनस आई अनस्टेबल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे हाँ या ना, 1 ग्रेटर देन 2 बोलना पड़ेगा भाई। बोलो बेटा, समझ में आया ना? अले ले ले बेटा, अले ले ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ए दीवानो। ये बेटा आपके लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, सुझाव है। मेरी उम्र के नौजवानों मतलब समझ रहे हो, आप मेरी उम्र के ही हो, आपसे मैं 1 आध साल बड़ा होऊंगा। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ए दीवानों। सर मैं जा रहा हूं कोचिंग खोलने, देख रहे हो ये देख रहा है ना विनोद, कैसे पेट पे लात मारा जा रहा है। एम से हो रहा है तो आई तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर मीजोमेरिक से सॉल्व हो जा रहा है तो सॉल्व, आई तक नहीं जाना पड़ेगा। सुन लेना बड़े अच्छे से एक शायरी सुना रहा हूं मैं, थोड़ा आपका मूड लाइट कर देता हूं। सुन लेना, बड़े इरशाद करो। कुछ थोड़ा चैट में दिखना चाहिए मुझे। इरशाद तो इरशाद कहता है कि अगर मतलब सॉरी अर्ज किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अर्ज किया है अगर ऐसा ही चलता रहा वो मुझे एक दिन खो देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा वो एक दिन मुझे खो देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे एक दिन खो देगी। वो हर दिन मेरी स्टोरी तो देख लेती है, वो हर दिन मेरी स्टोरी तो देख लेती है। अगर किसी दिन सुन लेगी
तो वो रो देगी, अगर किसी दिन वो सुन लेगी तो वो रो देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भाई ये पड़ा है आपके स्क्रीन पे, यहां आओ। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी देखना है। CHO कैसा होता है? अरे सर CHO ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज CHO, राइट। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम पे पाई बॉन्ड है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम पे पाई बॉन्ड है। अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम पे पाई बॉन्ड होगा तो भाई साहब -M शो करेगा। यहां पे बेटा समझ में आया -M। अब यहां पे आ जाओ, ये क्या दिखाएगा, ये क्या दिखा रहा है? तो बेटा बड़ा सिंपल है, C डबल बॉन्ड OH है, CHO क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव है खींचेगा बेटा, नेगेटिव देता है, पॉजिटिव खींचता है, खींचेगा -I लगाएगा। बेटा बात समझ में आ रहा है क्या? खींचेगा -I लगेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट सर -I लगाएगा। दोनों अनस्टेबल कर रहा है, -M ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा बेटा जी। 2 ग्रेटर देन 1। हार्ट टचिंग हो गया क्या तुम्हारा? गौरव शर्मा कह रहे हैं सर हार्ट टचिंग, वायरल वीडियो है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे खो देगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे खो देगी। वो मेरी स्टोरी तो देख लेती है, अगर सुन लेगी तो रो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। सर यहां देखोगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ रही है। सर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, सर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, +M दिखाता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, -I दिखाता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, +M दिखाता है। ये मेटा पर बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -I दिखाता है। ये तो स्टेबल करेगा, ये तो अनस्टेबल कर देगा। 1 ग्रेटर देन 2 फील आएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, वो स्टोरी तो देख लेती है, जिस दिन सुन लेगी उस दिन रो देगी बेटा। ये आपके खूबसूरत सा ड्रीम कॉलेज एम्स का सवाल। ला 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 वो मेरी स्टोरी तो देख लेती है, जिस दिन सुन लेगी उस दिन रो देगी। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ला 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 ला। पहली बार केमिस्ट्री अच्छी लगी है, क्या बात है, क्या बात है। ये शायरी ऊपर से गया सर, इतना डीप भी नहीं सुनाना है। चलो भाई इधर इधर इधर, कम ऑन एवरीबॉडी। पॉजिटिव चार्ज है, NO2 क्या लगाता है? +M -M +I -I। सर जी NO2 सबसे पहले मिजोमेरिक दिखते हैं, -M लगाता है भाई। N डबल बॉन्ड होता है ना, तो पाई बॉन्ड है इसके पास। यहां पे आओ भाई, ऑक्सीजन है। सर जी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, +M लगाएगा, बहुत बढ़िया। ये इन मेटा पर इंडक्टिव लगता है, +M की -M मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, +I की -I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -I। सर जी मेटा पर देखो, इस बार कोई कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, सर कोई कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो मेटा पर इंडक्टिव लगता है। इस बार बेटा +I लगेगा, CH3 +I लगाता है। सर जी ये तो स्टेबल करेगा, ये भी स्टेबल करेगा। 1 और 3 अनस्टेबल करेगा, 1 3 अनस्टेबल, 2 4 स्टेबल। मीसोमेरिक ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल, तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल देन कंपेयर टू 4। अब देखो ये भी अनस्टेबल, 3 भी अनस्टेबल, बट ये पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल, तो सबसे लास्ट में बेटा 1 और फिर आ जाएगा आपके पास 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2431 में अब होने लगा सवाल, होने लगा कि नहीं होने लगा? पहले घबराना नहीं था बेटा। आप वीटी सर और वीटीएस के चंगुल में हो, हर सवाल आपसे होगा। आपसे नहीं होगा ना, तो उस साल उस एग्जामिनेशन हॉल में, पूरे नीट में उस साल किसी से नहीं होगा। ये ध्यान रखना। जब मैं पढ़ाता हूं आपसे तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल नहीं हुआ तो किसी और से होने का चांस भी नहीं बनता है, और जो किसी से नहीं होता वो आपसे होगा, क्योंकि फिर पढ़ते सब है।
ये क्या है? कार्बन आयन है। इस बार ध्यान से करना है बेटा, कार्बन आयन है, कार्बन आयन है। देखो कैसे कैसे करेंगे। तो सर सुनो जरा, सुनो जरा, यहां तो रज्जो रानी दिख रही है, पाई सिग्मा चार्ज, पाई दिखा, सिग्मा दिखा, चार्ज दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा बेटा? यहां पे रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा स्टेबल है। यहां आओ बेटा, CH3 का प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल कर दिया इसको। तो CH3 का प्लस आई माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर देंगे, प्लस आई माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। भाई यहां तो रज्जो है, सबसे पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। रेजोनेंस बोले तो मिजोमेरिक, फिर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, इसको मिलेगा स्टेबिलिटी। एंड देन आपके पास लास्ट में बेटा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अरे मेरे लल्ला, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बेटा रोम में केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते रहे, रेगुलरली पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं करेंगे तो बेटा आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, देखो बेटा पैर कट गया, वहां पे देख रहे हो खून गिर रहा है तुम्हारा। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है भाई। चलो भाई। और भाई सुगले कैसे हो? मेरा ऑफलाइन में ये होता था, कोई ऐसे ना, ऑफलाइन में ज्यादातर बच्चे ना ऐसे नहा वहा के नहीं आते, ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, बच्चों का मुझे पता है। तो नहा वहा के नहीं आते, तो ऐसे सुगले टाइप के दिखते हैं। तो मैं ऐसे में बोला, और भाई सुगले क्या हाल है? हो रहा सवाल? बढ़िया, दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ भाई, यहां आओ। सर कितने लोगों को अभी भी लग रहा है कि इसमें क्रॉस कंजुगेशन है? अरे गधेड़ो, जब कंजुगेशन सेम होता है तो क्रॉस कंजुगेशन दिखते हैं। यहां तो एक कंजुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा चार्ज, दिस इज वन कंजुगेशन। यहां तो भाई इधर से भी एक कंजुगेशन है, इधर से भी एक कंजुगेशन है, दो कंजुगेशन हो गया, दो कंजुगेशन हो गया। अरे तो भैया 2 ग्रेटर देन 1, मोर द कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां आओ बेटा जी, नया सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सुगले का मतलब होता है ऐसे ही सड़ूसा रहने वाला इंसान। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जान। यहां पे आ जाओ भाई, ये देखोगे NO2, ये NO2, यहां पे बताओ माइनस M दिखा रहा है, प्लस M दिखा रहा है, माइनस M दिखा रहा है, प्लस M। मैं बस जानना चाहता हूं आप कहां तक पहुंच सकते हो, थोड़ा देखना चाहता हूं। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना है दीवानों। आ जाओ, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर NO2 है ना, माइनस M लगाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू माइनस M? अरे गधेड़ो, अगर माइनस M कैसे लगेगा भाई? रेजोनेंस होता है तब तो मिजोमेरिक दिखते हैं, यहां तो रेजोनेंस ही नहीं है। अरे यार, रेजोनेंस होता है तब तो ग्रुप माइनस M प्लस M लगाता है। रेजोनेंस कहां है इसमें? अगर ये बेंजीन से जुड़ा होता तब वहां माइनस M लगाता, रेजोनेंस से जुड़ा होगा तब तो मिजोमेरिक होगा। हो गया ना? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, अरे फंसोगे तो बता, हम पीछे से आके थप्पड़ भी लगाएंगे। इतना पढ़ाने के बावजूद फंसते हो भाई। मिजोमेरिक रेजोनेंस के बगैर पॉसिबल कैसे है? यहां रेजोनेंस नहीं है, मिजोमेरिक नहीं है। तो मिजोमेरिक नहीं है तो इंडक्टिव होगा। हाँ, नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है बेटा, माइनस आई लग रहा है। यहां भी माइनस आई लग रहा है, बट माइनस आई बेटा लेस लग रहा है। क्यों? दूर हो गया ना, दूर हो गया। यहां डायरेक्टली माइनस चार्ज से जुड़ा था, यहां एक कार्बन छोड़ के माइनस आई कम लग रहा है। अरे बेटा यहां माइनस आई एंड प्लस आई दोनों लग रहा है भाई। तो सबसे ज्यादा 1 स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा 1 स्टेबल होगा। फिर बताओ, फिर आपके पास आएगा एटलीस्ट यहां माइनस आई तो लग रहा है 3, और फिर आएगा बेटा आपके पास 2।
माइनस आई और यहां पे प्लस आई भी लग रहा है, बट माइनस आई से स्टेबल तो हो रहा है। यहां तो माइनस आई ही नहीं लग रहा, बहुत कम लग रहा है माइनस आई। 1 3 2 क्लियर है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा, अरे गधेड़ो। एक्सटेंडेड रेजोनेंस कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड कंजुगेशन तब देखते हैं जब भाई नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम हो। ये माइनस आई ज्यादा लग रहा है, माइनस आई लग ही नहीं रहा है, इनफैक्ट कम लग रहा है। यहां एटलीस्ट माइनस आई तो लगा, इसलिए 3 ग्रेटर देन 2 हुआ। नेक्स्ट, मेरी उम्र के नौजवानों, अब यहां पे क्या लग रहा है, प्लस एम की माइनस एम? व्हाट डू यू थिंक? यहां पे रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम को देखो, प्लस एम लगेगा कि माइनस एम लगेगा? बेटा यहां पे लगेगा प्लस एम की माइनस एम। बड़ा सिंपली भाई साहब, सर यहां पे लग रहा है हैलोजन, और हैलोजन में माइनस आई डोमिनेंट होता है। यहां पे इन केस ऑफ हैलोजन लिखवाया था, इन केस ऑफ हैलोजन इंडक्टिव इज डोमिनेंट, या फिर लिखो माइनस आई इज डोमिनेंट। इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई इज डोमिनेंट, बी ग्रेटर देन ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन केस ऑफ हैलोजन बी ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा, अरे बेटा सर प्लस आई की वजह से अनस्टेबल भी तो हुआ। बेटा माइनस आई से स्टेबल ज्यादा होता है, प्लस आई से अनस्टेबल कम हो रहा है, तो माइनस आई वहां पे उसको सपोर्ट कर दिया। 1 3 2, हाँ प्लस एम लगेगा पर माइनस आई डोमिनेंट होगा। बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई इज डोमिनेंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा इंडक्टिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा माइनस आई लगाया है इस क्वेश्चन में। सर यहां तो मीजोमेरिक का सवाल ही नहीं उठता, मेटा पे लगा है भाई। तो मेटा पे तो इंडक्टिव है, खासकर हैलोजन है तो इंडक्टिव ही लगता है। यहां भी माइनस आई लगेगा, यहां भी माइनस आई लगेगा, बट माइनस आई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते हैं? 1 ग्रेटर देन 2 होगा। बेटा माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज नहीं है। बेटा इसमें भी माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज नहीं है। दीज ऑल आर माइनस चार्ज। मैं कार्बन आयन करा रहा हूं गधेड़ो, माइनस चार्ज है। ला 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 ना। चलो भाई करो इसको, थोड़ा सेमी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है, करो इसको, हटा दो, सेमी क्वेश्चन है, रिमूव दिस। इस क्वेश्चन पे आओ। फ्लोरीन में ज्यादा माइनस आए हैं तो कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा? बेटा कार्बोकेटाइन कहां है गधेड़ो? कहां कार्बोकेटाइन दिख रहा है आपको? दिस इज कार्बन आयन। कहां कार्बोकेटाइन है भाई? ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है तुमको? ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है तुमको? है गधेड़ो? कार्बोकेटाइन दिख रहा है? ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है भाई। अरे भाई, अरे लल्ला, अरे मेरे लल्ला, है ना? अब बेटा जो भी ऐसे सिली डाउट पूछेगा ना, तुम लोगों के घर का एड्रेस दे देना, मैं तुम्हें ना एक गिफ्ट भेजूंगा। दूध पिलाई सो दूध पीना पड़ेगा तुम्हें फिर से। दूध पिलाई समझते हो, जिससे बच्चे दूध पीते, वो भेज दूंगा तुम्हें गधेड़ो। कार्बोकेटाइन दिख रहे थे ना, क्यों दिख रहे थे? आओ भाई यहां पे आ जाओ। ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है। मेटा पर है तो मीजोमेरिक सोचना ही नहीं, इंडक्टिव है। सर ए 1 ग्रेटर देन 2 लिख दूं क्या? ज्यादा फ्लोरीन है भाई, मोर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई। कोई तो याद कर रहा है। मोर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई। यहां पे आओ, नेक्स्ट यहां पे आओ बेटा, कार्बन आयन है, ये दोनों कार्बन आयन है। सर जी इस पे मेटा पर तो इंडक्टिव लगता है माइनस आई, और सर पैरा पे तो ऑर्थो पैरा पे माइनस एम लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास पाई बॉन्ड है। माइनस एम यहां माइनस आई, ये अनस्टेबल है, ये भी सॉरी ये माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, ये माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल करेगा। 1 ग्रेटर देन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो ना बेटा, आगे बढ़े ना बेटा,
अगला सवाल ये है ना बेटा, अरे बेटा आओ ना बेटा, बोलो ना बेटा, क्लियर है ना बेटा? संभल के, आराम आराम से संभल संभल के करना है, जल्दीबाजी नहीं। प्लस चार्ज प्लस H है ना NF3 पर, बेटा NF3 में ज्यादा फ्लोरीन है, ज्यादा माइनस आई रहेगा। आ जाओ, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो PYQ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कार्बनाइन है, ये कार्बनाइन है भाई साहब। कार्बनाइन की स्टेबिलिटी, पहला ग्रुप क्या दिखा रहा है? NO2। सर कार्बनाइन NO2 -M लगाता है, लेकिन चूंकि मेटा पर है तो -I लगाएगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -I। ऑक्सीजन सर जी +M लगाता है, क्यों? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मेटा पर तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -I लगाएगा। ये दोनों स्टेबल करेगा, इनफैक्ट ये तीनों स्टेबल करेगा। पहला, दूसरा, चौथा स्टेबल करेगा, तीसरा तो अनस्टेबल कर देगा। तो 3 सबसे लास्ट में आएगा, ये तो क्लियर है। पहला, तीसरा, चौथा में पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी क्लियर है। फर्स्ट वन इज सबसे ज्यादा स्टेबल -M। अब 2 और 4 में जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा माइनस चार्ज स्टेबल। मोर द -I मोर माइनस चार्ज स्टेबल। NO2 का -I ज्यादा है, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 बेटा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एम्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? माइनस चार्ज है, -M सबसे ज्यादा स्टेबल कर देगा, माइनस चार्ज को +M अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। -I स्टेबल, ये भी स्टेबल, बट -M सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, पावरफुल है। अगला सवाल, अगला सवाल। ओ बेटा, प्रीवियस ईयर का ही है ये भी। ओ बेटा करो करो करो, आपको पता लगेगा कि आपसे एग्जाम लेवल के सवाल होते कि नहीं होते। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग द PYQs। पिछले वाले 2 ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे 2 ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा? बता, 2 ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा भाई? -I ज्यादा स्टेबल करेगा। अरे भाई मेसोमेरिक पावरफुल है, -M ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल कर देगा। नेगेटिव चार्ज को -M स्टेबल करेगा। आओ भाई, ला 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 ला, मेरी उम्र पर ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। वैष्णवी जी हम सही बता रहे हैं, घर पहुंच जाएंगे आपके और पेरेंट्स को बता देंगे आप कि हॉर्लिक्स नहीं पिलाए इसको बचपन में। आपको -I का ऑर्डर याद है? उसमें NO2 और OH का देखो तो क्या था? नाई फरहान, नाई ऋतिक, नाई हिमेश, नाई ओमपुरी, NO2 चौथा 5वां नंबर पे। यहां पे आओ, CHO कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, -M लगेगा, तो ये तो स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को -M स्टेबल करेगा। सर इंडक्टिव यहां पे -I लगेगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड O है। कार्बन डबल बॉन्ड O -I दिखाता है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज खींचता है। NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज। इंडक्टिव मेटा पर बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -I लगा रहा है, बोलो हाँ या ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -I लगा रहा है बेटा, बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो बेटा। सबसे पहला 1 विल बी स्टेबल, बोलो सबसे बात, सबसे ज्यादा स्टेबल, माइनस चार्ज को -M स्टेबल कर दिया, ज्यादा स्टेबल करेगा ना, मेसोमेरिक पावरफुल है। अब 2 और 3 में किसका ज्यादा -I उतना ज्यादा स्टेबल करेगा बेटा। मोर -I मोर द स्टेबिलिटी। बोलो मुझे लगता है 4, अच्छा बताओ इसमें 1 2 4 3 की 1 4 2 3। ला 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 ला, तेरी उम्र के नौजवान, किसका -I ज्यादा है? CHO का -I ज्यादा है कि NO2 का? सॉरी NH2 का? CO2 का कि NH2 का? CHO का कि NH2 का? CHO का माइनस चार्ज ज्यादा है कि NH2 का भाई?
CHO का माइनस चार्ज माइनस आई ज्यादा है कि उसका NH2 का? CHO का माइनस आई ज्यादा है कि NH2 का? प्लस एम कैसे हुआ? तो 4 माइनस आई होगा ना। अरे भाई ये प्लस एम हो गया तो 4 माइनस आई लिखा तो है, लास्ट में प्लस आई होगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस आई होगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई। बेटा प्लस आई केवल CH3 दिखाता है, प्लस आई केवल कार्बन दिखाता है, या तो नेगेटिव चार्ज लग रहा हो या तो कुछ ऐसा दिख रहा हो, बट हमेशा CH3 होगा। NH2 का ज्यादा है कि CHO का ज्यादा है? अरे NH2 का कि CHO का? पहले कमेंट में ये बताओ, NH2 का भाई इंडक्टिव में आपको डाउट हो रहा, बताओ यार कैसे NH2 का ज्यादा है? कैसे NH2 का ज्यादा है पहले बताओ। फर्स्ट आई लिसन फ्रॉम, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली दिखा दूंगा आपके क्लास में, एग्जैक्टली सेम। ये माइनस आई के कंपैरिजन में कराया था, बस वहां पे रिंग नहीं था। हाँ, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश। गधेड़ो, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश। 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश। ठीक है ना। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं भाई, ध्यान से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ऐ दीवानों, वो NH3 था। अरे भाई वही है। एक काम करो, यहां पे ऐसे कर लो, NH2 की जगह ना आप NH3 प्लस कर लो, चेंज कर लो भाई, NH3 प्लस कर लो। इस क्वेश्चन को आओ, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 है यहां पे तो। अब आ जाओ, CN है, सब लोग इधर देखोगे सर, ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होने पे माइनस एम होता है। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम माइनस एम होगा। ये भी CHO डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, माइनस एम है। बेटा इसमें तो माइनस आई लगेगा और OCH3 में प्लस एम लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि 5 नंबर तो सब अनस्टेबल हो गया, नेगेटिव चार्ज को प्लस इफेक्ट अनस्टेबल कर देगा। अब यहां पे आओ, 1 2 3 ज्यादा स्टेबल कर रहा है। इसमें भी माइनस एम ज्यादा किसका है? इसमें भी माइनस एम NO2 का सबसे ज्यादा है बेटा, 2 का सबसे ज्यादा होगा। माइनस एम NO2 का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माइनस का मतलब खींचना होता है। ठीक है, उसके बाद CN और CHO में बेटा यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा। 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे बोलो ना, 2 1 3 4 5 है ना बेटा? बोलो ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो ना बेटा। 2 1 3 4 5 हो गया ना? अगला सवाल करो ना बेटा जी, जल्दी करिए ना। अब ये तो यार मैं 3 2 1 कर देता हूं यार। जितना ज्यादा NO2 उतना ज्यादा माइनस है, मोर द NO2 मोर माइनस है, मोर स्टेबिलिटी। मोर NO2 मोर माइनस है, मोर स्टेबिलिटी। अब जब तक वो 2 डिफिकल्ट सवाल आपको मैं नहीं कराता ना शुरुआत में, इतना ज्यादा गला चीख के नहीं समझाता ना, ये सब नहीं होते, ये सब नहीं होते। अब ये आपसे आसानी से समझ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मेहनत हमने करी है स्टार्टिंग के लेक्चर में। आप देखो 3 NO2 है भाई साहब, ज्यादा माइनस एम ज्यादा स्टेबिलिटी। 2 NO2 है, कम माइनस एम कम स्टेबिलिटी। 1 NO2 है और कम माइनस एम और कम स्टेबिलिटी। तुम सर SP का 3.75 होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा फ्री रेडिकल का। बेटा फ्री रेडिकल में आप मुझे बताओ, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आप मुझे बताओ। 1 2 3 क्वेश्चन है। 1 2 3 नहीं लिखा क्या मैंने? अरे मिस्टेक हो गया बेटा। मोर स्टेबिलिटी तब होगा जब मोर माइनस एम लगेगा। बोल वही रहा था, लिख उल्टा दिया। ठीक है,
बोल वही रहा था कि जितना ज्यादा माइनस सेम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उल्टा लिख दिया था, सॉरी। अब वही यहां पे आओ, अब 1 2 3 होगा, समझ गया। उल्टा लिख रहे हो सर, अच्छा तुम सिखाओगे, उल्टा लिख रहे हो सर। आओ भाई इधर आओ। अब यहां देखोगे तो भाई पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये तो रेजोनेंस है। रज्जो रानी हमारी है यहां पे भाई साहब। यहां रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, बट फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। बेटा फ्री रेडिकल को कैसे सोचना है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फ्री रेडिकल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्री रेडिकल जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ है, दिस इज रॉन्ग। यहां पे आओ बेटा, इधर लेफ्ट में भी रज्जोरानी है, राइट में भी रज्जोरानी है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, दो रेजोनेंस, दो रेजोनेंस। पहले वाले में एक रेजोनेंस, तो बेटा 3 सबसे ज्यादा, फिर 1, और बेटा ये तो अनस्टेबल हो गया। ये तो पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल हो जाएगा भाई। देख रहा है विनोद कैसे इजी कर दिया गया मीजोमेरिक इफेक्ट को। सर यहां आते हैं अगला सवाल। अच्छा, मीजोमेरिक की असली फील तब आएगा जब मैं पढ़ा रहूंगा आरोही। आरोही सुना है आपने? आरोही एक मूवी है जिसमें आरोही है, दैट इज आशिकी 2। ठीक है, तो हम भी अपनी आरोही पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के बाद आरोही आएगा। आरोही पढ़ाएंगे अभी, आरोही भी पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। अब लड़के बड़े इंटरेस्ट हो गए, सर क्या बात है, बढ़िया। एक कंजुगेशन, दो कंजुगेशन, सर यहां तो कंजुगेशन है ही नहीं ना। अगेन रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा कि बाहर? बेटा रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा, बाहर वाला रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो दिस फ्री रेडिकल विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस। तो ये तो सब, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, सबसे कम स्टेबल हो गया ये। इसमें ज्यादा रेजोनेंस, इसमें कम रेजोनेंस। बेटा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। आप थोड़ा ना कोटा में पढ़ाया जाता है, मैं मतलब कोटा में जो हाल फिलहाल में खोले उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो पुराने थे उनकी बात कर रहा हूं। एक बार उनके बच्चों का नोट्स देखना, आपके नोट्स में ज्यादा सवाल है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा स्कोरिंग आपका नोट्स है इन नीट। नेक्स्ट सवाल, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए। अगला सवाल, सर फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज की तरह देखना है। फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज को तरफ देखना है। ये क्या करेगा, स्टेबल, और माइनस एम और माइनस आई क्या करेगा, अनस्टेबल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है सर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है सर। लोन पेयर है तो ऑर्थो पेरा पे तो प्लस एम लगाएगा, लेकिन मेटा पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है, माइनस आई। इन दोनों में अब देखना गौर से, पेन नीचे, ये दोनों में प्लस एम लगा रहा है। अब प्लस एम से आंसर नहीं आ रहा, प्लस एम ऑर्थो पे लगे, पैरा पे लगे, आंसर सेम है, क्योंकि इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब मीजो से तो सॉल्व हुआ नहीं, तो इंडक्टिव देखोगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगाएगा। यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगाएगा। लेकिन ये वाला माइनस आई चूंकि नजदीक है, ज्यादा लग रहा है, ये वाला माइनस आई दूर है, कम लग रहा है। देखोगे, दिस इज माइनस आई एंड दिस इज माइनस आई। बताओ मुझे, एकदम कार्बोकेटाइन में सेम क्वेश्चन हमने किया है। तो सबसे पहले बेटा आप देखो, सबसे पहले आप देखो, यहां लग रहा था प्लस एम, यहां लग रहा था प्लस एम, ये तो हो गए स्टेबल। प्लस एम और प्लस एम हो गए स्टेबल, और ये हो गया अनस्टेबल, क्योंकि फ्री रेडिकल इज पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल को कैसे कंपेयर करना है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो प्लस, ये तो अनस्टेबल है और ये दोनों स्टेबल है। तो सबसे पहले देखोगे 2 जो है वो अनस्टेबल हो गया, 2 जो है बेटा वो अनस्टेबल हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 1 और 3 में, तो ये दोनों स्टेबल कर रहा है प्लस एम से, बट यहां माइनस एम से अनस्टेबल ज्यादा हो गया, और ये अनस्टेबल कम हुआ। ये अनस्टेबल ज्यादा हो गया तो आएगा 1, और फिर आएगा बेटा 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, 3 1 2। क्या बात है, 3 1 2 की तो तुमने लाइन लगा दी। देखो यहां पे भाई, यहां पे ये प्लस एम लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है।
तो प्लस एम वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं, फ्री रेडिकल को स्टेबल करेगा। तो 1 और 3 स्टेबल करेगा, 2 अनस्टेबल करेगा, तो 2 सबसे लास्ट में आ गया। अब 1 और 3 में देखो, तो 1 और 3 में भाई यहां पे माइनस आई, यहां भी माइनस आई ज्यादा, तो माइनस आई फ्री रेडिकल को अनस्टेबल करेगा, माइनस आई पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगा, ज्यादा माइनस आई ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, पीछे आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ए दीवानों। अब देखो बेटा, यहां पे नाइट्रोजन के पास प्लस एम है क्या, यहां NO2 के पास माइनस एम है, और सर यहां पे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटा पे माइनस आई, मेटा पे इंडक्टिव लगना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल, प्लस वाले स्टेबल करेंगे, मतलब 1 स्टेबल करेगा। 2 और 3 में आओ, तो 2 और 3 में दोनों ही अनस्टेबल करेगा, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल को प्लस वाला स्टेबल करता है, माइनस वाला अनस्टेबल करेगा। ये ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, पावरफुल है ना, ये ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, पावरफुल है ना। 3 वाला सबसे अनस्टेबल हो गया, पावरफुल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा। अरे बेटा बोलो ना बेटा, आगे बढ़ सकते हैं क्या, क्लियर है ना, आगे बढ़े ना बेटा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी करो। 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही, इसका बताओ। फ्री रेडिकल को कैसे देखना है, फ्री रेडिकल को पॉजिटिव चार्ज मान के करना है, क्योंकि फ्री रेडिकल एंड पॉजिटिव चार्ज फॉलो द सेम ट्रेंड, दे बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो ग्रुप्स क्या लगा रहे यार, NO2 देखते ही मन में कुछ कुछ होगा बेटा, माइनस एम लिखने का मन करेगा, कुछ कुछ होता है बेटा, माइनस एम लिखने का मन करता है। यहां देखो CH3 है, सर अभी हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़े हैं, इसलिए बेटा यहां पे प्लस आई दिखेगा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे तो एक और फैक्टर ऐड हो जाएगा, बट अभी के लिए प्लस आई लग रहा है। यहां माइनस एम लग रहा है, यहां प्लस आई लग रहा है, CF3 क्या लगा रहा है, फ्लोरीन है भाई साहब, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई साहब, माइनस आई लगाएगा। CF3 CCl3 लास्ट क्लास में बताया बेटा, माइनस आई लगाता है। बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज प्लस आई स्टेबल कर रहा है, 3 तो सबसे आगे निकल जाएगा, बोलो स्टेबल हो गया। 1 भी अनस्टेबल, 2 भी अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल प्लस वाले से स्टेबल होते हैं, माइनस वाले से अनस्टेबल, बट मीजोमेरिक ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल, तो बेटा 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, बोलो ना बेटा, बोल हल्के हल्के, बोल ना हल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहा, इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे, सोची ना होगी बेटा। 100 से ज्यादा सवाल एक लेक्चर में आप कर चुके हैं। अब मैंने बोला था ना लास्ट में आपसे बुलवा लूंगा, समझ आएगा नहीं आया, अब आपसे सवाल होने लगे, आप परेशान हो जाते हो पहले 2 सवाल में, अरे भाई साहब वो नहीं समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन 10 सवाल में समझ आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा। ऐसा कोई गधेड़ा बच्चा थोड़ी हो 100 करा दो वो भी नहीं समझ आएगा, आएगा। यहां आओ बेटा, ये माइनस एम दिखा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, जब भी डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड होता है माइनस एम लिख देते हैं, सेम माइनस एम यहां लिखते हैं। ये देखोगे ज्यादा माइनस एम दिखाएगा, बिकॉज sp कार्बन है, और यहां पे भाई ये sp2 कार्बन है, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो क्लियर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माइनस एम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस माइनस एम, 1 ग्रेटर देन 2 में कोई अच्छा माइनस एम यहां पे ज्यादा दिखाया जा रहा, माइनस एम मोर, और यहां पे माइनस एम लेस। पॉजिटिव चार्ज हो फ्री रेडिकल हो, प्लस एम स्टेबल करता है, माइनस एम तो अनस्टेबल करेगा, ये ज्यादा माइनस एम है ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। 2 ग्रेटर देन 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा माइनस एम ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, 2 ग्रेटर देन 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़े बेटा, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का। इफ आई हैव द चांस, अगर मेरे को मिले तो मैं करा दूं भाई। कितना टाइम हुआ,
टाइम अभी तो है, अच्छा 4 बजे है। चलो भाई 3:55 से शायद आपकी क्लास होती है। धन्यवाद आपको। कल नेक्स्ट इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा और हाइपर कंजुगेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए धन्यवाद। थक गए हैं आप लोग। अब मुझे लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको अब मीजोमेरी के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?